हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के इस फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के ग्रुप ए के पेपर सेकंड को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पेपर सेकंड है आपका विविक्त गणित के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है ग्राफ, मल्टीग्राफ्स और वेटेड ग्राफ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना डेफिनेशन डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। जो कोई भी ग्राफ है वो एक तो किससे बना होता है, शीर्ष और कोरों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम शीर्ष को V से डिनोट करेंगे और कोरों को हम E से डिनोट करेंगे। शीर्ष मतलब वर्टेक्स और कोरे मतलब एजेस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, है ना। देखिए पहला एग्जांपल है अपना V इक्वल्स ABCD, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, और E इक्वल्स E1 E2 E3 E5 E6 इस प्रकार हैं कि E1 इक्वल्स दे रखा है AB, E2 मतलब B से A तक जा रहा है, E3 B से D तक जा रहा है, E4 D से D, और E5 D से A, और E6 C to C। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है वो देखते हैं हम। तब यहाँ पर हम G इक्वल्स V, एक दिष्ट आलेख मतलब डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि जो एजेस है वो A से आपतित हो रही है या B से आपतित हो रही है। जैसे यहाँ पे ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, तो एक डायरेक्शन के थ्रू उसको बताना है। तो ये जो ग्राफ दे रखा है अपने को यहाँ पर, उसमें दे रखा था अपने को कि जो E1 जो है वो A से लगाकर B तक जा रही है, मतलब जो डायरेक्शन है अपने पास वो क्या हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी। फिर दे रखा अपने को E2 मतलब B से A जा रही है, तो ये E2 हो जाएगी। E5, तो E5 दे रखा है A to D, A से D की ओर जा रही है, सॉरी D से A की ओर जा रही है। E3 जा रही है B से D की तरफ। और यहाँ पे अपने को दे रखा था कि E4 दे रखा अपने को, ये D to D मतलब ये इसको बोलते हैं सो लूप, तो ये D से D मतलब सो लूप बन जाएगा। और ऐसे ही E5 दे रखा है C to C, मतलब एक पॉइंट और यहाँ बना लेंगे अपन, और C to C जा रही है, ये भी सो लूप है। यहाँ देखिए आप, ये एग्जांपल दे रखा था कि E1 इक्वल्स AB, तो A to B जा रहा है, E2 मतलब B to A, E3 मतलब B to D, और E4 मतलब D to D है, सो लूप हो जाएगा। E5 D to A, और E6 C to C, तो C to C भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो लूप हो जाएगा। ये एग्जांपल के थ्रू अपन समझ सकते हैं। यहाँ लिखा भी है कि जहाँ आलेख में कोरें जो E4 है, E4 और E6, ये क्या कहलाएगी, पाश या सो लूप कहलाती है। मतलब एक ही पॉइंट पे जाती है, एक ही शीर्ष पे अगर आपतित होती है तो उसे हम सो लूप कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अनडायरेक्टेड ग्राफ या अदिष्ट आलेख। यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ या अदिष्ट आलेख, एक अदिष्ट आलेख G को अमूर्तः एक क्रमित युग्म V के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब V और E से मिलकर बना होता है कोई भी ग्राफ, V वर्टेक्स और E एजेस, जहाँ V एक अरिक्त समुच्चय है तथा E V से दो सदस्यों के बहुसमुच्चयों का एक समुच्चय है। एग्जाम्पल देख सकते हैं ABCD, G इक्वल ABCD, AD AD AB AD BC BD CC, एक अदिष्ट आलेख है। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल। इसका अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ऐसे अब अगला देखिए सरल आलेख।
सरल आलेख की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक आलेख जिसमें ना तो स्वलूप हो और ना ही समांतर कोरे रखता हो, एक सरल आलेख कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये दे रखा है अपने को कि V इक्वल्स V1 V2 V3 V4 ये वर्टेक्स दे रखे हैं और E इक्वल्स E1 E2 E3 एजेस दे रखी है। तो यहाँ पर वेयर जो अपने पास E हैं वो V1 से V2 पर आपतित हो रही है, E2 है जो V2 से V3 पर, E3 V1 से V3 और E4 V3 से V4 पर आपतित हो रही है। तब हम चित्र की सहायता से इसको देख सकते हैं। देखिए G इक्वल्स V एक सरल आलेख या सिंपल ग्राफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब वहाँ बोल रखा अपने को कि जो E1 है वो V1 से V2, ये E1 V1 से V2 की आपतित हो रही है। फिर V2 जो है वो V2 से V3, E2 जो है V2 से V3, ऐसे E3 जो एजेस है वो V1 से V2 आपतित हो रही है और E4 V3 टू V4। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ ना तो कोई स्वलूप है और ना कोई समांतर कोरे हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं सरल आलेख या सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि एक शीर्ष की घात, इम्पोर्टेंट है टॉपिक, या डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि डेफिनेशन देख ले सबसे पहले। एक आलेख जी में एक शीर्ष V का घात या डिग्री जिसे dV के रूप में लिखा जाता है, V पर आपतित कोरों की संख्या जिसमें सुलूप को 2 बार गिना जाता है के बराबर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा अपने को कि डिग्री ऑफ V1 यहाँ पे दे रखा है 2, डिग्री ऑफ V1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कैसे निकाला कि आपतित कोरों की संख्या कितनी है? V1 से एक ये V1 से V2 जा रही है और दूसरी V2 से V3, तो डिग्री ऑफ V1 2 हो जाएगी। ऐसे डिग्री ऑफ V2 भी यहाँ पे 2 दे रखा है, तो कैसे निकाला है? V2 से एक तो V3 जा रहा है, एक V2 से V1, मतलब यहाँ भी 2 कोरे हैं तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। फिर दे रखा है dV3 इक्वल 3, डिग्री ऑफ V3 इक्वल 3। तो देखो V3 से एक तो आपतित ये हो रही है, V1 जा रहा है, एक V2 एक V4, तो डिग्री ऑफ V3 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे डिग्री ऑफ V1 ये दे रखा है, डिग्री ऑफ V4 ये 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ V4 1 कैसे हुआ? ये डिग्री ऑफ V4 इस पर केवल एक ही कोर आपतित हो रही है, कहाँ जा रही है? V3 पर, इसलिए V4 की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डिग्री फाइंड करते हैं किसी भी वर्टेक्स की। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न आलेख के प्रत्येक शीर्ष की घात लिखिए। मतलब यहाँ पे जो आलेख दे रखा है, से क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जो आलेख दे रखा बना के देंगे यहाँ पे आलेख, और उस आलेख में प्रत्येक शीर्ष की घात अपने को बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ V1, अब V1 से एक ही कोर आपतित हो रही है, केवल V2 पे जा रही है, तो dV1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर dV2 मतलब V2 से कितनी कोरें आपतित हो रही है? एक तो V3 दूसरा V1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। V2 की घात कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही dV3 मतलब V3 की घात कितनी हो जाएगी? V3 से 2 कोरें आपतित हो रही है, एक तो V1 V3 की यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी अपने पास, एक तो V2 एक V4। ऐसे ही फिर V4 की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, और V6 की डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोर आपतित नहीं हो रही है। V6 पे भी नहीं हो रही और V5, तो दोनों की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किसी भी शीर्ष की घात निकालते हैं ग्राफ में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो पढ़िएगा आप अच्छे से, और आगे और भी लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए मैं। और ठीक है, थैंक यू सभी को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।